अभी नवरात्र के समय में अगर घर में माता रानी का आवाहन हुआ है तो सबसे पहला एक दूसरे के साथ क्रोध में बात नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़ोर से शोरगुल चिल्लाना नहीं करना, साइलेंस रहना। सोचो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया हो, किसी को बुलाए हो और तुम्हारे घर में है, उस समय तुम लोग आपस में झगड़ा या मिसबिहेव या शोरगुल या चिल्लाने का काम करोगे क्या? तो क्या सोचेगा वो? अच्छा, कोई अच्छा काम, कोई सहायता करने भी आया होगा तो बोलेगा अरे यार ये लोग तो ऐसे ही है, क्या करना है? मैं देखा हूँ किसी का कोई मर गया था कोई, और वो उसको जलाना था, तो बाहर के सभी सगे संबंधी लोग सब आए थे। तो वो लोग घर वाले आपस में, जो भी भाई बहन 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 आपस में मार झगड़ा, मिसबिहेव, गाली, गंदा गंदा गाली। तो बाहर से जो संबंधी लोग आए थे देखे और बोले अरे यार ये लोग तो मेहनत नहीं जानता है, बातचीत करने नहीं जानता है, इनके लिए हम लोग क्यों आए? वो लोग लौट गए। तो उनका काम नहीं हुआ, फिर वो आपस में ही वो लोग जो दो चार आदमी मिलके उनका पिताजी का डेड बॉडी जलाए। तो तुम नवरात्र कर रहे हो और स्वयं दशभुजा माँ दुर्गा को बुला रहे हो, षष्ठी कात्यायनी का व्रत कर रहे हो, या कोई पुत्र प्राप्ति के लिए माँ कुष्मांडा का, या कोई धन प्राप्ति के लिए, या कोई शत्रु विनाश के लिए कालरात्रि का, कोई कैसा व्रत जप नियम कर रहा है और घर में अखंड दीप जल रहा है और एक दूसरे को मोबाइल फेंकोगे, तीन तीन बहन घर में बैठे हो और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मुश्किल है। एक दूसरे को दोष देना, वो ऐसा बोल दी, वो ऐसा बोल दी तो क्या तेरा इतना निकल के भाग गिर गया कहीं? बोल दी, चुप रहो। जीवन पे दो सूत्र हमेशा याद रखना, एक ओबे मानना, दूसरा साइलेंस। जो लड़की अपने जीवन पे ये दो सूत्र को अप्लाई कर लेती है, उसका घर परिवार कितना ग्रह खराब दोष हो टूटेगा नहीं। ओबे करना, मानना, ये समाज का रूल है। हाँ, तुम बाहर हट के कुछ करना है, नेतागिरी करना है, सोशल सर्विस करना है, फिर तुम रिवॉल्यूशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक परिवार में रहना है, शादी करना है और इसके लिए षष्ठी कात्यायनी माँ का व्रत कर रहे हो, तो ओबे, दूसरा है साइलेंस। और तू तो सबसे साइलेंस वाला लड़की है। कराटे क्लास करीब 4.5 साल 5 साल तुम लोग सीखी थी मेरे साथ, मेरे पास से, हैं? ज़्यादा शायद। तेरा तो एक शब्द के लिए मेरा कान तरस गया था, अभी अभी सुन रहा हूँ। आगे नहीं होता था, अभी चिड़चिड़ लग रहा है। अब आ गया पॉइंट में, अब सही पॉइंट पे आई। पहले नहीं होता था। हाँ, हाँ, ये तेरा ही बीमारी नहीं है, वर्ल्ड वाइड बीमारी है। ये तेरा बीमारी एकदम नहीं है। हाँ, उसका कारण क्या? नॉट लिसनिंग क्वालिटी,
ओवर रिएक्शन क्वालिटी, इमीडिएट रिएक्शन क्वालिटी, ये 3 रोग हैं। पहला क्या बोला? नॉट लिसनिंग, कंप्लीट नहीं सुने हो। अभी तुम लोग आए, मैं पहले क्या किया, पूरा सुना, उसके बाद फिर मेरा स्पीकर ऑन किया है। नहीं सुना होता तो आके चलो राम गोपाल श्याम वर्मा ये संगड़ा आलू चप बड़ा, तुम लोग को कोई मतलब होगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग पहले सुनो। यस, तो तुम देखना 99% बात जो सामने वाला बोल रहा है या बोल रही है वो तुम्हारा हित के लिए, अच्छा के लिए और सही बोल रही होती है या बोल रहा होता है। लेकिन हम पहला या सेकंड पार्ट को ही नहीं सुने हैं और अपने तरफ से गाएं, ठीक है, रिएक्शन कर गए। अच्छा, रिएक्शन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओवर रिएक्शन, फिर सामने मोबाइल पकड़ा है तो धड़ाम, पहला बार हुआ, अब तक ऐसा नहीं है। बाद में रो रहे हैं, मैं तेरे को कौन पीकने बोली थी? तुम्हारे गुस्सा के लिए सामान को बर्बाद किया, उसका किसी कौन है? माने क्या, आज तुम क्या बोल रही हो, ये मेरा पहला बार घटना हुआ, आगे नहीं हुआ, उससे पहले मैं युद्ध का दूल्हा युधिष्ठिर महाप्रभु था, अभी अभी दुर्योधन बनी हूँ, यही बोलना चाहती हो? पहले ज़्यादा नहीं था, अभी अभी सींग निकल रहा है, नया नया सींग निकला है, और यहाँ से जो लंबा लंबा राक्षसीन का दांत निकलता है अभी दिख रहा है, यही और नाखून सब अभी निकल रहे हैं। काम भी जो करना था नहीं करते हैं, उसके लिए भी इसको गुस्सा है। ये गंदा कर दिए, ये मत करना, इसे नहीं करना था। उसको ज़्यादा इसको सुने हैं। देखो, क्रोध का तो कोई मेडिसिन नहीं आज तक निकला। किसे खिला दो, आदमी बिना क्रोध का बैठ गया, डन 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 डन, कुछ भी बोलो क्रोध नहीं करेगा, कुछ भी बोलो क्रोध नहीं करेगा। अच्छा, अगर ऐसा मेडिसिन निकल भी जाए और आदमी को एंगरलेस बना दिया जाए, फिर उसका जिंदगी जीरो, कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्रोध ही उसे काम करवाता है। क्रोध का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ही कर्म है। तो ये 6 चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 चीज है। ये षड्रिपु अगर पॉजिटिव यूटिलाइज हो तो आदमी बहुत ऊपर उठता है, इसका नेगेटिव यूटिलाइज हो तो पतित हो जाता है, गिर जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा 1 नंबर आता है काम। तो कामना अगर सद्विनियोग हुआ तो पुत्रवान पुत्रीवान बनोगे, बड़े बड़े बिल्डिंग, भूमि, भवन, वाहन का मालिक बनोगे। और इसी कामना का गंदा एप्लीकेशन हुआ, फिर लोग तुम्हें गंदा बोलेंगे, दुष्चरित्रा बोलेंगे, ठीक है। काम के बाद आता है क्रोध। तो काम, क्रोध, क्रोध का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो गया तो उसका तुम्हारे जीवन पे तुम इंदिरा गांधी बन सकती हो, ठीक है, मदर टेरेसा बन सकती हो। सही उपयोग में उस क्रोध का ऊर्जा को सद्विनियोग कर, काम का ऊर्जा को सद्विनियोग कर। क्रोध को गलत उपयोग करोगे, हर बात में खा जाऊंगी, काट जाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी, अति क्रोध तो क्रोध में सर्वविनाश होता है, सर्वध्वंस होता है। ह्यू माया कर दी और उसके बाद पछताओ, रो मैं मोबाइल क्यों फेंक दी, किसका फेंकी, तेरा या तेरा बहन का, अपना ही तोड़ दी। हाँ, इसको बोलते हैं अपना हस्ते जुहा छेदी की करी पारिवो प्रतिवादी। ऐसे भी लोग काट देते, जुहा छेदी, काट तो दिया, क्रोध आया तो क्या करे, काट दे, फेंक दो, उसके बाद क्या वो पेमेंट कम है, नहीं खरीद पाएगी। नहीं खरीद पाऊंगी, लेकिन पहला था। अच्छा, तेरा पहला मोबाइल था, अपना पैसे से खरीदी थी, तो क्या काम से, पानी में भी डुबा दी थी तो चलता, तोड़ फोड़ के रख दी है। ओके, उसके बाद है तो पूरा सुनना, उसके बाद रिएक्शन करना, ओवर रिएक्शन पे नहीं जाना। इतना बात हो गया। अच्छा, ये तो प्रवचन है,
जितना बोलने से करेगी कुछ, हो पाएगा लाइफ में कंट्रोल? अब रोने से क्या फ़ायदा? मेरे घर पे रोना नहीं, लड़की का आंसू मेरे घर में गिरा तो ख़त्म हो जाएगा काम। आंसू पोछो और एकदम मत रोइए, कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किए हो तुम, ठीक है? लड़की का आंसू नहीं गिरना चाहिए कहीं। फिर अभी नवरात्र चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है, आंसू कहीं गिर जाए तो हानिकारक है। इसमें तुम कोई इतना बड़ा पाप नहीं किए हो, ना कहीं पर मर्डर कर दिए हो, या कहीं दुष्चरित्र काम कर दिए हो, या कहीं ऐसा कुछ किए हो जिसके लिए अभी रोने का आवश्यकता है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो बहुत समझदार है, ज्ञानी है, गुणी है, सुंदर भी है? उतना कोई बड़ा गलती नहीं हुआ है। होता है लाइफ में, जब एक जगह पे बहुत सारा क्या बोलते हैं बर्तन रहता है ना, तो वहाँ शब्द तो आएगा है। और तुम जानते हो मेरे कराटे क्लास में जितने बच्चे थे, जितने बच्चियाँ थी, शायद तुमको ही मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एक कंधा में लेके घूमता था तुमको, इतना अभी जितना बड़ा है तू उतना बड़ी थी। फिर क्लास में घुस के किसी का पैंट खींच दो, किसी का शर्ट खींच दो, किसी का बाल खींच दो। कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा हूँ शायद तुमको। क्या मारूंगा, तू तो इतना बड़ा था। हाँ, और मेरे पूरे लाइफ में सबसे पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली तू थी, जबकि अंबिका भी हार गई थी, जिससे सबसे ज़्यादा आशा था। हारी तो नहीं था, तो ब्रॉन्ज मिला उसको, लेकिन तुमको गोल्ड मिल गया। तो ब्रेव गर्ल, अभी क्या उम्र हो गया तेरा? 26 हो गया। मतलब ये पूरा कहानी आज से 19 साल पहले का है, जब कराटे सीख रही थी, है ना? तो एकदम ट्विन सी थी, 3 साल में आई थी शायद, 3 साढ़े 3 साल में आई थी मेरे पास। तो आज देखो 26 साल का बुढ़िया हो गई हैं। चलो ठीक है, ये तुम्हारा गलती नहीं है। थोड़ा चुप, अभी उसको प्रवचन मत दो, मेरा प्रवचन सुनो। तो इसका पीछे कारण क्या बताता हूँ। अभी ये थोड़ा सा समझ जाओगे, जानकारी ही समाधान है, ठीक है? लग्न पे मंगल है, तो नेट है मेरा, नेट पूरा ख़त्म है।